शुरू से तो है, यहाँ से है, इसके बाद सारा हुआ। एक से क्या और था? अच्छा और था, ज्यादा दे दिए थे क्या? ये है, ये अच्छा यहाँ से है, ठीक। चलो गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग अगर कोई दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा किस तरह से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला है 5 12, तो ये पूछा है कि ये बताइए कितना होगा, है ना। ठीक, तो देखो यहां पे हमें लंब दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया लेकिन कॉर्ड दिया हुआ है ना। तो निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम बराबर होता है, योग बराबर होगा ना। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आता है ना। तो अगर यही आता है तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमको ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, ये निकालना है तो हम क्या करें, बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर ले, है ना, तो निकल आएगा। अब वहां पहला क्वेश्चन था ये वाला 5 12 और ये पूछा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो 144 माइनस इसका स्क्वायर 25, और जब सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आता है, अंडर रूट में 119। तो अंडर रूट में 119 नहीं, अंडर रूट नहीं आएगा, ये तो 119 ही आएगा। ये है 119, ये किसका स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बना, और तो बी कितना आएगा, रूट ऑफ 119, ये आंसर, ठीक है। दूसरा देखो, ये 7 है, यहाँ 19 है और ये बी है। क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, 361 आता है, इसका स्क्वायर करोगे घटा दो 49, जब घटा रहे हो तो कितना आएगा 312, और रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा ये। इसी तरह से यहां इसका स्क्वायर 256, तो जब ये सॉल्व कर रहे होगे तो इसका 256 अब माइनस इसका स्क्वायर तो 81, घटाया तो कितना आया है 175 आया। 175 ये स्क्वायर आएगा पी का, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट का 175। इसी तरह यहां पे ये 17 है, ये 12 है, यहां क्या आएगा, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आता है, इसका 144 आता है, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 145। 145 आया पी का स्क्वायर, तो पी कितना आया अंडर रूट 145। उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि 8th क्लास में खूब किया हुआ है ना, ठीक है। हाँ, तो ये आसान चीज है ना। इसी तरह से इसको देखो, यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो पी स्क्वायर निकल आएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 14 का स्क्वायर 196, कितना आया 128। स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 128। इसी तरह यहां पे ये निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना है 169, और 14 का स्क्वायर 196, कितना है टोटल 365। 365 आया, इसमें हाइपोटेनस चाहिए, इसके लिए क्या रखे, उम्मीद है ये तो कर लिया होगा सबने, है ना। यहां तक तो किसी को दिक्कत हुई भी नहीं होगी, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन था, है। तकलीफ यहां हुई होगी कि यहां भी नहीं हुआ। अगर परपेंडिकुलर 4 हो तो ये और ये क्या होने चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, मैंने बताया था। तो एक तो सबसे सिंपल सा है 3 और
5। अच्छा, ये डिसाइड करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये 3 ये होगा कि 3 वो होगा, है ना। हमें पता है कि हाइपोटेनियस या फिर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। तो सबसे बड़ा तो यही होगा। इधर आयो, देखो ये 5 दिया हुआ है, ये और ये क्या क्या हो सकते हैं, इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। तो देखो ये हो सकता है 12 और ये 13, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है ना। और क्या हो सकते हैं, ट्रिपलेट में वैल्यूज पूछ रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ कुछ 10 रख दोगे तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ 15 रख दोगे कुछ और आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये 15 है, ये क्या क्या हो सकते हैं, 9 और 8 और 17, 8 और 17 भी हो जाएगा, हाँ 9 और 12 भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करेगा ना क्वेश्चंस पे। देखो इनको पहचानना सीख रहे हैं ना, मेनली ये नहीं कर रहे हैं कि हम कोई वैल्यू बता रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं इसमें, इनको पहचानना ना, कि जब जैसे मान लो तुमको 8 और 17 दिया रहेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 17 कहा है किसी ने, ये 15 है, ये 8 हो तो ये वाली भुजा 17 कैसे हो जाएगी, बताओ। ये तो 17 हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कौन होता है, तो 9 और 12 ही रहेगा गधे, ठीक। ये 9 और ये 12, ये 9 और ये 12 ही आएगा। चलिए इधर देखो, ये 6 है, ये कितना होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए और ये 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनते हैं, 6 8 और 10, है ना, 6 8 और 10। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण पे ही रखेंगे हमेशा। सबसे बड़ी भुजा कहां जाएगी, कर्ण पे। चलो यहाँ 21 है, ये बी है और ये कौन है, यहाँ क्या आएगा, हाँ क्या रहा है, 21 28 और 35, ये 28 और ये 35। हाँ इसको वेरीफाई कर लेना तुम लोग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के देखना कि इसका स्क्वायर बनता है ना, बनेगा, ठीक है। एक और कौन सा है, 100 और अच्छा ये 96 आएगा, ये 100, हाँ 21 वाला 96 का है जाए, कौन सा, हाँ ठीक, इसकी जगह 96 आएगा और इसकी जगह 100, ये ना। चलो 7 24 और कितना आएगा, 25, 7 24 25, इसका स्क्वायर करके देख लेना, ये 25 आता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर आएगा ना, ठीक। चलो इसको देखो, ये करा दिए थे ना 20 वाला, तो 28 ये भी करा दिए थे। चलो इसको फिर से देख लो एक बार, इसमें क्या है, 20 वाले में तो 15 और 25, ये 15 होगा और 25 कौन सा होगा, ये, ठीक है। ये 25 कितना आएगा, किसमें, इसमें और भी आता है 48, और इतना की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, है ना, ये सिंपल वालों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला देख रहे हो तुम लोग, उतने में हो जाएगा। इधर देखो, इसमें ढेर है, ढेर की जरूरत नहीं है हमें जरूरत बस इतनी की है ना, हमें इतने की जरूरत है ना, क्या 24 ठीक है, 24 दिया था ना, ठीक। तो इनको देख लेना और क्या क्या बन सकते हैं, 2 1 2 और कौन सा बन रहा था, कौन सा, छब्बीस कहां से बन जाएगा, 30 रहेगा तो अच्छा ये 51 आ रहा है, ठीक है।
बेसिक रखो है ना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। चलो इसमें बताओ, यहाँ पे ये 28 है तो हाँ 28 के साथ क्या आएगा 21 और 35। कैसे करेंगे, 7 को रख लो है ना, 7 को 7 गुणा 4 है ना, इधर 3 गुणा 7 है तो इधर कर दिया तो 5 गुणा 7 हो जाएगा ना, 3 4 5 3 4 5, इसमें 4 7 28 हो जाएगा है ना। तो यहाँ 7 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 21, यहाँ 7 का कर दोगे तो 35। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर 7 5 12 से भी बन जाएगा। तब देखो 7 12 13 ना, 7 12 13 इससे भी बनेगा। देखो 7 चौके 28, 4 का गुणा करो 12 चौक 48 और 13 चौक के 52। ठीक है, तो 48 52 बन जाएगा ना। यहाँ पे 27 है, 3 का 9 गुना किया है तो 4 का 9 गुना कितना होगा 36 और 5 का 9 गुना 35। ठीक है, तो आसान है। चलो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए आसान है। अभी रह गए क्या, ठीक है देख लेते हैं। अभी 11 रह गया ये वाला, ठीक। ये बी है बेस हाइपोटेन्यूस और ये 60। चलो देखो सर, तो 16 है तो क्या है, 4 का 4 चौका 16, हाँ 3 4 5 में 3 4 5 में क्या है, ये 4 चौका 16 तो 3 चौके 12 3 5 नहीं 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये 12। ठीक, समझ गए ना, वो जरूरी है। ठीक है, और कौन सा 9 रह गया, अच्छा ये भी रह गया। ये 30 है, 5 का कितना, देखो यही 3 4 5 ही रखो ना, 3 4 5 में ही 5 छक्का 30 तो 6 चौके 24 3 छक्का 18, तो ये 18 हो गया और ये 24। ठीक है, हाँ बहुत सारे होंगे ना ऐसे, ऐसे जितने जितने तुम देख रहे हो सब पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो है। बहुत है ना, देख के ये भी है तो है, ये भी देख, जैसे 15 20 25 लिखे तुम, चाहे छोड़, अभी अभी जो तुमने लिखा ये 12 16 और 20 देखो, तो 12 16 20 भी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। ठीक है, अब इनका मल्टीपल भी क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, 2 से गुणा कर दो, ये 24 ये 32 और ये 40, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। ठीक, ये भी ट्रिपलेट है तो इनके भी मल्टीपल होंगे। अच्छा, इनमें 3 का गुणा करोगे तभी वही आएंगे। देखो 12 3 36 16 3 48 और 20 3 60, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका डबल करो 48 64 80, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की संख्या कितनी होगी इस तरह से देखा, हाँ बहुत सारे होंगे ना, जितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। और असंख्य हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे नहीं। हम लोग मतलब इतनी संख्या हो जाएगी कि तुम गिन नहीं पाओगे, इसलिए बेसिक वालों को याद रखते हैं, जैसे 3 4 5 है तो बेसिक कौन कौन से हैं, 3 4 5 5 12 13 8 15 हाँ 17। ठीक, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे। ठीक है, हाँ 7 24 25 ये तुम्हारे काम के है ना, ये बहुत काम आएंगे। तुम देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस में ये तुम्हें दिखेंगे। ठीक, या फिर इनके मल्टीपल दिखेंगे है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे वाले दिखेंगे या फिर इनके मल्टीपल दिखेंगे। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब देखो, अब समझते हैं हम लोग धीरे धीरे त्रिकोणमिति की तरफ ना। अब बढ़ेंगे, जैसे ये जो हमने सॉल्यूशन किए, इसके बाद धीरे धीरे कहां बढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की तरफ हम देखेंगे एंगल्स को ना। तो पहले सबसे पहले देखो, जो जरूरी चीज है वो सबसे जरूरी है त्रिकोणमिति में ट्रायंगल को समझना। किसको समझना, ट्रायंगल को समझना। इस चीज को समझ लिया जिसने,